हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा की फलीभूत आप सभी को सलमंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज फिर श्रीमद् भागवत के बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 20वें अध्याय 20वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण मद पंचम स्कंध विंशो अध्याय। श्री शुकवाच अतः परम प्लाक्षादीनां प्रमाण लक्षण संस्थान तो वर्ष विभाग उपवर्णयते। जम्बूदीपोऽयं यावत् प्रमाण विस्तारस्तावता शारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जाम्बा वाक्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुण विशालेन प्लाक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिकाः बाह्योपवनेन प्लक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मयोत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतः तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मजः इद्मजिह्वा स्वयं दीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्यो आत्मजेभ्यो आकलय्य स्वयं योगेनोपररामः शिवं यवशं सुभद्रं शान्तं क्षेममृतमभयो मिति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञातः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप से भी अपनी ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर की उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार चार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इन द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्मजिह्व थे। उन्होंने इसको 7 वर्ष में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। शिवं यवशं सुभद्रं शान्तं क्षेममृतमभिमयति वर्षाणि तेषु गिरियो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः। मणिकूटो वज्रकूटो इन्द्रसेनो ज्योतिष्मानः सुपर्णो हिरण्यश्चीवो मेघमाला इति सेतुशैला अरुणारम्णाङ्गिरसि सावित्री सुप्रभाता रिक्तम्बरा सत्यम्बरा इति महानद्यो यस्यां यासां जलोपस्पर्शन विधूतरजसस्तमसो हंसपतङ्गोर्ध्वायन सत्याङ्गस्संज्ञाश्चत्वारो वर्णा सहस्रायुषो विवधोपसन्दर्शन प्रजानानां प्रजननानाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्या भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते। रत्नस्य विष्णुरूपं यत्सत्सर्तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। इन वर्षों के नाम शिव, यव, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाली ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणानम्नांगिरसि, सावित्री, सुप्रभाता, रिक्तम्बरा और सत्यम्बरा ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, उर्ध्यान और सत्यांग नामक के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतान वो उत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। वे त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वार भूतात्म स्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्यानुष्ठान योग्य धर्म और ऋत प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और सुभाषो फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण जाते हैं।
लक्षादिषु पंचसु वर्षाणामायुरिन्द्रिय मोजसहो बलं बद्ध बुद्धि विकर्मम् इति च सर्वेषामुत्पत्तिः सिद्धिरेव शेषेण वर्तते लक्ष्यस्वसामानिनी क्षूरशोधेनावृतो तथा यथा तथा द्वीपोऽपि साल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोधेनावृतः परिव्रङ्क्ते यत्र वै साल्मली प्लक्षयामः यस्यां वाव किल निलयामुर्भगवतः छन्दस्ततः परित्रराजस्य साद्वीपहूतयोपलक्ष्यते तद्वद्दीपाधिपति प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहु स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तननामानि सप्तवर्षाणि योजत्सुरोचनं सोमनश्यं रमणकं देयो वर्षं पारे भद्रमाप्यायनम विज्ञातमिति। लक्ष्य आदि 5 दीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि तथा पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे दुगने परिमाण वाला सालमली द्वीप है और उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। लक्षद्वीप के पाकर पेड़ के बराबर उसमें सालमली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं कि यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुण का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन सोमनस्य रमणक देव वर्ष पारे भद्र आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नामों वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें से 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, सतसृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्र सुरति हैं तथा नदियां अनुमति, सिनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। तेषु वर्षाद्रयो नद्यस्य सप्तैवाभिज्ञाता सुरस ऋत्रश शतशृंगो वामदेव कुंदो मुकुंद पुष्पवर्ष सहस्र सुतरितिः अनुमितिः शनिवाली सरस्वती कुहू रजनी नंदारा कीर्ति तद्वर्ष पुरुषाश्रत धरवीर्यो धर वसुंधरी शंधर संज्ञां भगवंतं वेदमयं सोमात्मानं वेदेन यजन्ते हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुधर, वीर्यधर, वसुंधर और सुंदर ईशंधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। स्वगोभी पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयो प्रजानां सर्वासां राजन्ध सोमो नो आस्मिति एवं सुरोदाद्वहिस्तद्विगुणः शमानेनावृतो घृतो देन यथा पूर्वः कुशद्वीपो यमस्यस्मिन् कुशस्तंभो देवकृतस्तद्वीपाख्याकरो ज्वलन इवापर स्वस्परो चिसा दिशो विराजयति। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीप के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एवं कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। तद्वीपपति प्रियव्रतो राजाना हिरण्यरीतानां स्वं दीपं सप्तभ्य स्वपुत्रेभ्यो यथा वागं विभज्य स्वयं तपोवातिष्ठत् वसुवसुदानद दृढरुचिर्नाभिगुप्त तृतीय व्रत विविक्त वामदेवानामभ्यो तेषां वर्षेषु सीमागिरियो नद्यश्चाभिज्ञाता सप्तैव चक्रश्चतुःशृङ्गो कपिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविणो तीरशकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्द्रमालीति यासां भयो विकुशद्वीपो कुशः कुशलकोश कोविदाभियुक्त कुलकसंज्ञां भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्राह्मणः साक्षात् जातवेदोऽसि अव्यवाट् देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। राजन् विश्वद्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक अपने 7 पुत्र वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुतव्रत, विवेक और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने के लिए चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रयमाला। इनके जल में स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का
यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इसी प्रकार स्तुति करते हैं। अग्नि आप परब्रह्म को साक्षात अभी पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। तथा घृतोदाद वही क्रौंचद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परितोपलब्धो व्रतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौंचो नाम पर्वतराजो दीपानां निवर्तकं मास्ते योऽसो गुह प्रहरणोन्मथित नितम्ब कुञ्जोऽपि क्षीरोदेन सिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विवयो बभूवः तस्मिन्नपि प्रियव्रतो घृतभ्रष्टो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामषु सप्त रिक्ता दानवर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणाय आत्मभूतस्य हरिशरणारविन्दमुजगामः राजन्। फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाले क्रंच द्वीप है, जिस प्रकार को सद्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटिप प्रदेश और लता कुंज आदि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र में से सींचा जाकर और वरुणदेव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे, वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभाग कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगल में कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदों की शरण ली है। आमो मधुरो मेघो पृष्ठो सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति कृतपृष्ठो सुतास्तेषां वर्षगिरियो सप्त सप्तैव नद्यश्याविज्ञाता शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवरेणो नंदो नंदनः सर्वतो भद्र इति अभयामृतो आर्यका तीर्थवती वृत्तरूपवती पवित्रवती शुक्लेति यासामभ्यो पवित्रो ममलमुपयुञ्जानाः पुरुषऋषभद्रविणो देवका संयम वर्षपुरुषाः आपोमयं देवमायां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते अपपुरुषवीर्यास्तव पुनन्तिर्भूरुवः शुभः तानः पुनन्ति पुनीतामीन भग्नि स्पृशतामात्मना भव इति। महाराज घृतपृष्ठ के आम मधुर मेघपृष्ठ सुधामा भ्राजिष्ठ लोहितार्ण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनमें वर्षों के भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल वर्धमान भोजन उपवरहण नंदन और सर्वतो भद्र हैं तथा नदियों के नाम अभया अमृतोगा आर्यका तीर्थवती वृत्तरूपवती पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ की पुरुष रसवद्रवण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं जल के देवता तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है, तुम भू भुव और स्व तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों को नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं और तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परितः उपवेशितः साकद्वीपो द्वात्र संलक्ष्य योजनयामः समानेन चौदधिमण्डोदेन परितो यस्मिन् साको नाम महीरुः स्वक्षेत्र व्यपदेशको यस्य महासुरभिगन्धस्तं दीपमनुवासयति तस्यापि प्रियव्रत एवाधिपतिर्नाम्नः मेधातिथि सोऽपि विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजव मनोजव पवनमान धूम्रानीक चित्ररेफ बहुरूप विश्व धार संज्ञान्येध्याप्यपतिं स्वयं भगवत् अनंतो आविशतमतिस्तपोवनं प्रविवेशो एतेषां वर्षमर्यादा गिरियो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान ऊरु शृंगो बलभद्रो शतकेशनः सहस्रतो देवपालो महानस इति यनगार्युदाम् उभयस्पृष्टिरा पराजिता पंचपदी सहस्र स्तुति निज धृतिरति। इसी प्रकार क्षीर समुद्र के आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला साकत द्वीप है, जो अपने ही समस्त परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से छाछ के समुद्र से घिरा हुआ है। उसमें साक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसकी अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रनीक चित्ररेव बहुरूप और विश्वधरा को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित्त हो तपोवन को चले गए। इस वर्ष में भी इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान उरु श्रृंग बलभद्र शतकेश्वर सहस्त्र स्रोत देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अनेघा आर्युदा उभयस्पृष्टि अपराजिता पंचपदी सहस्रश्रुति और निज धृति हैं। तदवर्ष पुरुषारितव्रत सत्यव्रत दानव्रतानुव्रता नामानो भगवंतम वाह्यात्मकं प्राणायाम वे धूतरजस्तमसो परम समाधिना यजन्ते हैं।
अंतः प्रविश्य भूतानि यो विवर्त्यात्मकेतवे अंतर्यामीश्वरो साक्षात् पातनो यद्वसे स्फुटम। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर्महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके जिनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। एवं दधी मंडोदात परतः पुष्पोद्गुणयामः समन्ततः उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् पुष्कर बृहत् पुष्करं ज्वलन शिखा मलकनक पत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्यासनं परिकल्पितं तद्द्वीप मध्ये मानसोत्तर नामेक एवावार्चीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादा चलो यतयोजो नोक्षायामो यत्र तु चतुस्रशो दिक्षु चत्वारि पुराणी लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरिष्ठात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमन्तं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उसके दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है और वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वी और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाला सूर्य के रथ संवत स्वरूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। तद्दीपश्याप्याधिपति प्रियव्रतो वीतिहोत्रो नामेस्तस्यात्मजो रमणकाधिक रमणकधातकिनामानो वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजद भगवत कर्मशीलो ये वास्ते तद्वर्षपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सत्कर्म सकर्मकेण कर्मणाराधयन्ति इदं चोदाहरन्ति यत्तत्कर्ममयं लिंगं ब्रह्मलिंगं जनोर्चयेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातिकों को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मारूप भगवान हरि की से ब्रह्मशालोक आदि प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। जो साक्षात कर्म फल स्वरूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप और अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्ममूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। ऋषिर्वाचो ततः परस्ताल्लोकाल्लोक नामाचलो लोकाल्लोकयन्तराले परितो प्रक्षिप्त यावन मानसोत्तरमेरोरन्तरं तावती भूमि काञ्चनन्यादर्शत लोलमा लोपमा यस्यां प्रहति पदार्थो न कदाचित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्व परिहतासीति लोकान् लोकयति समाख्यायदेनाचलेन लोकान् लोकस्यान्तर्वर्तनावस्थाप्यते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जिनका अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र से के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है और इसके आगे कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता है। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इसका नाम पड़ा है श्लोकत्रयांते परितईश्वरेण विहतो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवप्रगाणां ज्योतिर्गणानां गवस्तयो वार्चानीनां स्त्रिलोकान् यावन्त अन्वानां न कदाचिदापर्यच पराचीनो भवितुमुत्सह्यन्ते तावदुन्नहयामः एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थापि विचिन्तति कविश तु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचल तदुपरिष्टा चतुस्रश्वाः स्वात्मयोनिनिखिलानान् अखिल जगद्गुरुणाधिनिवेशिता ये द्विरदपतयो ऋषभ पुष्कर चूड़ो वात्मनो पराजित इति सकल लोक स्तुति हेतवः। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसकी चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसकी ओर से एक ओर से 3 लोकों और को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए ऋषभ पुष्कर चूड़ वामन और अपराजित नामक 4 गजराज नियुक्त किए हैं।
तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपवर्हणाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपतिरन्तर्याम्यात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्येश्वर्याद्यष्टमहासद्योपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजभुजदण्डैः सन्धारयामाणास्तस्मिन् गिरिवरेशमन्तस्तकललोकस्तस्ते। इन दिग्गजों की ओर अपने अंशस्वरूप इंद्रादि लोकपालों को विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेनादि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर शव और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को जो धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य के आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्रादि आयुध सुशोभित हैं। आकल्प्यमेवं वेशम गत एष भगवान आत्मयोग माया विरचित विविध लोको यात्रा गोपीता ये तीर्थ योन्तर विस्तारो ये तेन लोक परिमाणम च व्याख्यातम बरे बरे लोकाचलातो ततः परिद्ध तद्योगेश्वर गतिम विशुद्धामुदाहरन्ति। अंडमध्यगत सूर्यो द्यावा भूम्योर्यदंतरम सूर्यांडगोले और मध्य कोट्यस्य पंचविंशति। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग और जितना विस्तार है उसी से उसकी दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वर की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है और सूर्य और ब्रह्मांड गोल के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। मृतिंड एस एतस्मिन् यद्भूत ततो मार्तंड इति व्यपदेशो हिरण्यगर्भ इति यद्हिरण्याण्डो समुद्भवः। सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशखं दोर्महीविदा स्वर्गापवर्गयो नरकार शोकांसी च सर्वशो देवतरीयं मनुष्याणां सरीसृप सवीरुधाम सर्वजीव निकायानां सूर्यात्मा दृगीश्वरः। सूर्य स्मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरणमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल आदि अन्य समस्त लोगों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नित्य इंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णम समुद्र वर्ष सन्निवेश परिमाण लक्षणो नाम विंशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सब घूमले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।